तो हम अपनी बीमारियों को जानने के लिए या तो गिर पड़ते हैं तब पता लगता है, ज़्यादातर तो यही होता है। हमारे पापा कार में चलते चलते बेहोश हो गए, हम हॉस्पिटल ले गए, तब पता लगा कि हार्ट अटैक था और हाथ और पैर पैरालाइज हो गए, बीपी 200 हो गया था और डायबिटीज 400 निकल कर आ गई। यही हो रहा है आजकल। क्या कोई ऐसा साधन है कि बीमारी को आने से पहले शरीर में पकड़ लें? और वो है प्राणिक हीलिंग सर। मैंने कहा कि मैं उस चीज़ को जरूर बताऊं क्योंकि सबसे बड़ा जो फायदा प्राणिक हीलिंग का लोगों को नहीं अंदाज है। इसके अंदर एक हीलिंग सिस्टम होता है और इसका एक दूसरा पार्ट होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब है सबसे पहले बीमारी हमारे शरीर में नहीं आती है, हमारे शरीर के आगे और भी कुछ शरीर हैं, बीमारियां पहले उनमें ट्रैवल करती हैं, करीब करीब 3 महीने तक ये ले लेती हैं। कैंसर आते हुए भी फिजिकल बॉडी में नहीं होता है, गॉलब्लैडर का स्टोन होते हुए भी हमारे गॉलब्लैडर के अंदर नहीं होता है। लोग इसका विश्वास नहीं करते हैं, बट देयरफॉर वी से कि प्लीज कम एंड लर्न दिस पढ़ाने के लिए अंडरस्टैंड करिए क्लास में क्या है, क्या चीज, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो जैसे भी हम देखते हैं जब ये बाहर होता है उस समय बॉडी अफेक्ट नहीं हुई है और ऑरा से बड़ी आसानी से उसको निकाल सकते हैं। आपने योग की बात करी, योग का मतलब तो सिंपल सा है, आत्मा को परमात्मा से मिला देना। ये योग बोलते हैं, सारे लोग योग का मतलब नहीं जान पाते हैं और एक छोटे से रूप को योग मानते हैं। यदि हमें भगवान से मिलना है तो हमको पूरे शरीर को स्वस्थ करना होगा और शरीर में एक शरीर नहीं, एक फिजिकल बॉडी और एक न दिखने वाली ऊर्जा की बॉडी होती है। फिजिकल बॉडी के जो योग बोलते हैं, ज़्यादातर लोग उसको योगा समझ के सोचते हैं ये टोटल हो गया, रामदेव जी का योगा। दैट इज फॉर द फिजिकल बॉडी। A body made of 16 chemical elements, carbon, iron, phosphorus, magnesium, hydrogen, oxygen and so on. Our mass 60,000 मील लंबी खून की नसें में खून बहता है, 206 हड्डियां और तमाम सारे ऑर्गन्स। इनको लाने के लिए, इनको एक्टिवेट करने के लिए हम जो योगा करते हैं वो फिजिकल बॉडी का योगा होता है। हमारी जो ना दिखने वाली बॉडी उसका भी योग होता है और वो योग है योग विद्या प्राणिक हीलिंग सिस्टम, जिसमें हम उन चीज़ों को ठीक करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर यदि 60,000 मील लंबी खून की नसें जिसमें खून बहता है तो 72,000 वो नालियाँ जिनमें खून नहीं बहता है। कुछ नालियों के बारे में आप जानते हैं, पीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, चित्रा, ना उनको कौन देखेगा, उनकी एक्सरसाइज कौन बताएगा? प्राणिक हीलिंग सबसे पहले वो उन्हीं में आता है, उन्हीं नालियों में आता है, उसी ऑरा में आता है, उसको हम आसानी से पता लगा लेते हैं। जब पता लगता है, आप विश्वास करिए, बिकॉज आप मैटेरियल लाइफ में होते कहते नहीं, जब तक हमें दर्द ही नहीं हम कैसे कहेंगे कि हमें बीमार हैं। दैट इज द आयरनी ऑफ द होल नॉलेज, दैट इज हाउ वी आर सफरिंग। जब तक मेरे पेट में दर्द नहीं है कैसे आप बोलोगे कि मेरा इंडाइजेशन है? जब यहाँ आ गया है तो हम कहते हैं 2 दिन वेट कर लीजिए, आपके बिगड़ जाएगा पेट, फिर 2 दिन बिगड़ने के बाद होगा। तो foremost advantage of pranic healing that in advance you come to know the diseases और उनको बिना अफेक्ट हुए आप उनको निकाल सकते हो। आगे तो भी आपको पता लग जाता है। बहुत से लोग कहते हैं गॉलब्लैडर का स्टोन तो निकालने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि एज ए मेडिकल साइंस में उसमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। हम लोग तो रोजाना गॉलब्लैडर के स्टोन को निकाला करते हैं और हमारे पास एक ऐसे पेशेंट हैं जिनके गॉलब्लैडर स्टोन था, उनका अल्ट्रासाउंड उनके पास है और 1 महीने के अंदर वो गॉलब्लैडर का स्टोन गायब हो गया और उसका अल्ट्रासाउंड यहाँ पर है। आई विल रिक्वेस्ट मी प्लीज कम एंड टेल शी इज द लेडी हैड अ गॉलब्लैडर स्टोन detected in my own clinic. She went for ultrasound and there was a gallbladder stone. उसको पढ़िए कितना था, क्या था और बताइए। So I told you must know the things, how it is being happening. एक महीने पहले मेरे गॉलब्लैडर स्टोन था, जिसमें बहुत ज़्यादा मुझे पेन होता था। जब मेरी डिलीवरी हुई, बेटा हुआ, तो मुझे पता चला, ऑयली चीज़ें बहुत होते हैं, तब मुझे पता चला स्टोन है, तो बहुत पेन होता था। अल्ट्रासाउंड कराया, स्टोन निकला 6-7 mm, काफ़ी इतना बड़ा स्टोन था, सर ने बताया। फिर सर ने हीलिंग करी, 25 डेज में मुझे बहुत आराम मिला।
उसके बाद सब कुछ खाने पीने लगी। अब ऐसा है कि ऑयली चीज़ें भी खा रही हूँ, बाहर का खाना खा रही हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने डॉक्टर को ये दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने कहा ये तो अजूबा ही है। उन्होंने पूरा एड्रेस लिया सर का, सब फोन नंबर वगैरह लिया। इन्होंने मतलब डॉक्टर ने कहा कि अजूबा ही है, ये हो नहीं सकता। सारे डॉक्टर्स ने बोला कि निकल ही नहीं सकता गॉलब्लैडर का स्टोन। तो अब ये सेकेंड रिपोर्ट में मेरे एक इतना सा भी स्टोन नहीं है, उन्होंने बोला। थैंक यू, बहुत परेशान थी। और शी ना प्लानिंग की है तो शी जानते हैं, अपने आप करते हैं। आप गड़बड़ है, साफ किया, यहाँ पेट साफ किया, वो खाना आने से पहले बुखार का है, नहीं कैन बी डन।